हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी मैं फिर से एक डिमांडेड वीडियो लेके आया हूँ। जो जॉन स्नो स्टार्क ने कमेंट किया था कि टेलर्स थ्योरम जो है अब दो वेरिएबल्स पे बता दो। तो पहले हमने इससे पिछली वीडियो में क्या देखा था, टेलर्स थ्योरम को एक वेरिएबल पे मतलब एफ एक्स हमारा फंक्शन होता था। बट अब जो है दो वेरिएबल आ गए, मतलब एक्स के साथ वाई भी होगा। दो वेरिएबल वाले फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, एफ एक्स वाई। ये चीज याद रखना, जब दो वेरिएबल हो तो फंक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है। सिंगल वेरिएबल वाला हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लो तो इजी होगा ये समझना फिर। और सिंगल वेरिएबल वाले को एफ एक्स ऐसे डिनोट किया जाता है। ये क्लियर है? तो अब दो वेरिएबल वाला फंक्शन है तो एफ एक्स वाई हम ऐसे लिखेंगे। तो दो वेरिएबल के लिए टेलर्स थ्योरम को कैसे एक्सपेंड किया है तो ये देख सकते हो। ये है हमारा फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए टू वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये भी सेम चीज आपको इसका प्रूफ अलग से मिलेगा। तो वो अगर जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्रूफ हमने करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ की अलग वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हो प्रूफ भी सीखना। तो फिलहाल ये प्रूव्ड है पूरा, और ये थ्योरम आपको टिप्स पे याद रखनी है। चलो इसके बेसिस पे अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं और इसकी कुछ टर्म्स देखते हैं कि उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेने से पहले हम देख लेते हैं कि एफ एक्स एक्स इसका मतलब क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर हम सिंगल बार एफ एक्स लिखते हैं तो मतलब फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, दैट्स इट। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, एफ डैश एक्स। इसका मतलब और इसका मतलब बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो बट आपको पता होना चाहिए कि एक बार डिफ्रेंसिएशन हो रही है। बट सेम चीज एफ एक्स एक्स ऐसे लिखा होगा तो मतलब डिफ्रेंसिएशन पहले एक बार करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, देन दोबारा हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दो बार जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, एफ एक्स एक्स। सेम चीज इसी को हम लास्ट वीडियो में हमने कैसे लिखा था, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसलिए हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। क्योंकि अगर हमको एक बार x के रिस्पेक्ट में और दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में करना है तो हम ऐसे एफ एक्स वाई लिख लेते हैं, ठीक है। ये एफ एक्स वाई ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये बिल्कुल बॉटम में लिख रहा हूँ मैं, एक्स वाई छोटा सा, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है ये सब पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। एफ एक्स वाई इसका मतलब समझ गए। पहले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करना है, जो आंसर आया उसको y के रिस्पेक्ट में करना है, वो है एफ एक्स वाई। एक चीज होगी एफ वाई वाई, मतलब दो बार y के रिस्पेक्ट में करना है, दैट्स इट। समझ आ गए। और आगे फंक्शन में a भी लिखा है, मतलब x y के रिस्पेक्ट में करो, देन x की जगह a को रिप्लेस करो और y की जगह b को रिप्लेस करो। a b क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ तो गाइस क्लियर है, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। क्यों? जिससे ही आप इसमें फंक्शन देखोगे, फंक्शन क्या है, साइन एक्स वाई। तो कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x एंड y, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। और जब हम इसमें देखेंगे कि किस पावर्स में इसको एक्सपेंड करना है तो वहां पे भी आपको ये दो टर्म्स देखने को मिलेगी। एक है x माइनस वन, एक है y माइनस पाई बाई टू। लास्ट टाइम जब हमने सिंगल वेरिएबल का देखा था तो सिर्फ एक दिखती थी हमको, x माइनस कॉन्स्टेंट टर्म समथिंग, ठीक है, x माइनस ए होता था। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर किससे करना है हमने, x माइनस ए एंड y माइनस बी से। x माइनस ए और y माइनस बी से इसको कंपेयर करेंगे, a और b की वैल्यू निकल जाएगी। बस सबसे पहले हम वही देखते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पावर्स किस टर्म्स में दी हुई हैं, पावर्स हमको दी हैं x माइनस वन और y माइनस पाई बाई टू के इसमें हमको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग, जब हम इसको कंपेयर करेंगे इन टर्म्स के साथ x माइनस ए और y माइनस बी के साथ, तो हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे इससे x माइनस ए और y माइनस बी से, तो इधर से क्या मिल जाएगा हमको, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। तो x माइनस वन को अगर कंपेयर करते हैं इससे तो a हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वन के, सेम b हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई टू के। a और b की वैल्यूज यहाँ से हमको पता चल गई, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, वी हैव फंक्शन एफ एक्स वाई। दो वेरिएबल का फंक्शन है, कैसे डिनोट कर रहे हैं, एक्स वाई, एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। वो हमारे किसके बराबर है, साइन एक्स वाई के। तो साइन एक्स वाई ये भी हमारा क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है, ठीक है। फंक्शन भी पता चल गया और ए बी की वैल्यूज भी पता चल गई। हमने क्या करना है, ये चीज फाइंड करनी है, एफ एक्स ए बी, एफ वाई ए बी, एफ एक्स एक्स ए बी, मतलब इन सबको डिफ्रेंशिएट करके पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, देन एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट,
सॉरी बैकग्राउंड में ये जो नॉइस आ रही है, अभी थोड़ी दिवाली चल रही है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ ए बी, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो हमको पता है। अब हमको फंक्शन ऑफ ए एंड बी मतलब कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू को रिप्लेस करना है एक्स और वाई की जगह। तो वो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी। तो ए और बी की वैल्यूज़ क्या है, 1 और π/2। तो क्या आ जाएगा इसका साइन, जब एक्स की जगह हमने ए की वैल्यू डाली मतलब 1, साइन 1 इंटू π/2 मतलब बी की जगह π/2। क्या आ गया ओवरऑल साइन π/2 मतलब साइन पाई होता है 180, हो गया साइन 90। ठीक है, ये आ गई एफ ए की वैल्यू, एफ ए बी की वैल्यू सॉरी। देन ऐसे ही हमको एफ एक्स एक्स वाई मतलब एक्स वाई के फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, जो नीचे लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई। और एक मेन चीज, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हमको y को कांस्टेंट एज्यूम करना होता है। तो जब हम साइन एक्स वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे, y हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी डिफरेंशिएशन देखें तो साइन एक्स वाई मतलब साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा में क्या हो जाएगा एक्स वाई दोनों। और अगर यहाँ पे हम x को वेरिएबल ले रहे हैं तो y को हमने क्या बोला, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, मतलब y को कर देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वाई क्या आ जाएगा, y इंटू कॉस एक्स वाई। ठीक है, ये आ गई इसकी डिफरेंशिएशन। देन सेम चीज ऐसे ही x और y की जगह a b हम रिप्लेस करेंगे, मतलब एफ एक्स ए बी किसके बराबर हो जाएगा, y की जगह क्या डालना है हमने, b की वैल्यू मतलब π/2 कॉस एक्स वाई, एक्स की जगह 1, y की जगह π/2 मतलब कॉस π/2 कॉस π/2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फंक्शन ऑफ ए बी अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट, ये हमने किया था x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, अब करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट फंक्शन को। ठीक है, मतलब डी बाय डी वाई साइन एक्स वाई। अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वैसे ही साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स वाई, और x अगर कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में x आ जाएगा। दैट्स इट, ये आ गई हमारी फंक्शन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम a और b की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, मतलब फंक्शन ऑफ ए बी की वैल्यू के साथ ये आ जाएगा, फंक्शन ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू x की जगह 1 और y की जगह π/2 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, cos π/2। इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, cos π/2। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करें तो अब नेक्स्ट चीज हमको क्या चाहिए, अगर हम टेलर्स एक्सपेंशन में देखें एफ एक्स एक्स ए बी। ठीक है, मतलब x के टर्म में दो बार उस x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। एक बार तो हम कर चुके हैं, इसी को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे वो f"x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एफ एक्स 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 वाई, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो एक बार हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो वो x हो जाएगा। ठीक है, तो किसका डिफरेंशिएशन करना है अब हमने, y इंटू कॉस एक्स वाई का। ठीक है, डन सीन है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सेम क्या हो जाएगा, अब ये है हमारा कॉस एक्स वाई मतलब कॉस थीटा, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक है, मतलब साइन एक्स वाई तो माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, कॉस की। देन मल्टीप्लाई क्या होगा, कांस्टेंट किस कौन बिहेव कर रहा है, y, मल्टीप्लाई हो जाएगा y, और ये वाला कांस्टेंट y पहले से यहाँ पे था तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई। ये आ गई हमारी डबल डैश। ठीक है, मतलब डबल x वाला डिफरेंशिएशन। इतना क्लियर है। अब इसके बाद सेम a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर पे ये आ जाएगा हमारा y की जगह माइनस π/2 होल स्क्वायर साइन π/2। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी एफ एक्स एक्स ए बी की। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई मतलब फंक्शन ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दूसरी बार वाई के रिस्पेक्ट में। जो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में की है इसी को अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे वो इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स, किसका करना है अब, वाई इंटू कॉस वाई, बट इस बार किसके रिस्पेक्ट में करना है,
y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी ये, तो y के रिस्पेक्ट में करना है। वैसे ही cos एक्स वाई की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी माइनस साइन एक्स वाई। इस बार कांस्टेंट कौन बिहेव करेगा, x, मल्टीप्लाई में y पहले से ही है, कांस्टेंट x है तो x भी यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओवरऑल हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई। ये आ गई इसकी डिफ्रेंसिएशन। देन इसमें ही अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी की तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2। ये आ गया हमारा इसकी वैल्यू। नेक्स्ट चीज है एफ वाई वाई एक्स वाई, मतलब एक बार y के रिस्पेक्ट में, दूसरी बार भी y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में हमने एक बार कर दिया था, क्या आया था, x cos एक्स वाई। अब इसको दोबारा y के रिस्पेक्ट में करना है तो मतलब ये, ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos एक्स वाई की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स वाई, एक्स पहले से मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म किसको अब रखेंगे हम, x को, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा एफ वाई वाई एक्स वाई के। तो अब सेम चीज़ ए और बी की वैल्यूज डालनी है, एफ ए बी वाई वाई, ये आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू थी 1, मतलब 1 इंटू माइनस साइन एक्स वाई, तो एक्स साइन पाई बाय 2, मतलब माइनस साइन पाई बाय 2। ये आ गई इसकी वैल्यू। सब क्लियर हो गया, ये भी मिल 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 गया। ये चीज़ हमारी थी सॉल्व करने वाली पार्ट, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं इनकी वैल्यूज़ लिख के, ठीक है, क्या क्या हमने फाइंड किया आप देखते हैं। तो पहली चीज़ हमको चाहिए थी फंक्शन ऑफ ए बी, मतलब ये साइन 90, साइन 90 किसके बराबर होता है गाइस, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू 1। ये चीज़ मिल गई, ठीक है, डन सी ने, ये वाली चीज़ मिल गई, ओके। अब दूसरी चीज़ हमने निकाली थी एफ एक्स ए बी। एफ एक्स ए बी कहाँ पे, एफ एक्स ए बी यहाँ पे, मतलब पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2, मतलब 90 इंटू कॉस 90, क्या हो जाएगा, एफ एक्स ए बी की वैल्यू क्या हो रही है, कॉस 90 कितना होता है ये बताओ मुझे, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, तो ओवरऑल ये हो जाएगा पूरा 0। समझ आई है, कॉस 90 0 होता है, मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0 का 0, ये आ गई हमारी 0। नेक्स्ट चीज़ थी एफ वाई ए बी, एफ वाई ए बी, इसकी वैल्यू देखें तो कॉस 90, ये भी सेम 0, इसकी वैल्यू भी 0, डन सीन है। उसके बाद एफ एक्स एक्स ए बी, ठीक है, एफ एक्स एक्स ए बी, उसकी वैल्यू क्या आ गई थी, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी ये वाली, माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर साइन 90, ठीक है। साइन 90 हमारे पास क्या था, साइन 90 1 था और माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर है, मतलब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल 90 डिग्री का होल स्क्वायर, मतलब पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। एफ एक्स एक्स ए बी क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसी को अगर हम थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो पाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। ये हो गई इसकी वैल्यू। अब क्या बच गया, एफ एक्स एक्स भी हो गया, अब बच गया एफ एक्स वाई ए बी, एफ एक्स वाई ए बी, एफ एक्स वाई ए बी कहाँ निकाला था, यहाँ पे निकाला था, माइनस 90 कॉस 90, ठीक है, कॉस 90 1, सॉरी साइन है यहाँ पे, मैं कॉस बोल रहा हूँ, माइनस 90 साइन 90, साइन 90 1, मतलब डायरेक्ट माइनस पाई बाई 2 आ गया इसका आंसर, माइनस पाई बाई 2, इसका भी मिल गया। लास्ट एफ वाई वाई ए बी, ये क्या था, माइनस साइन 90, मतलब साइन 90 1, ओवरऑल माइनस 1, डन सीन है, इतना मिल गया, सारी वैल्यूज मिल गई, या जो भी सर्कल करके लिखी ये वैल्यूज हैं जो हमको इधर पे सब्स्टिट्यूट करनी है, बस लास्ट काम है हमारा सब्स्टिट्यूशन का, बाकी पूरा क्वेश्चन हो चुका है। तो गाइज लास्ट में करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे करें, यहाँ पे हो जाएगा, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले है एफ एक्स वाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होती है, मतलब
साइन एक्स वाई की हम एक्सपेंशन देख रहे हैं इज इक्वल्स टू एफ ए बी इज इक्वल्स टू 1, डन है, प्लस 1/1 फैक्टोरियल, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटू 1 सेम ही टर्म आ जाएगी, x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए, बीच में क्या है इसके प्लस x माइनस ए की वैल्यू क्या थी 1, मतलब x माइनस 1 इतना, ठीक है, एफ एक्स ए बी 0 था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 0, ओवरऑल ये पूरा अगले स्टेप में 0 बन जाएगा, प्लस y माइनस बी मतलब y माइनस पाई बाय 2 इतना, ठीक है। उसके बाद एफ वाई ए बी 0, ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई, ओवरऑल ये भी 0 हो जाएगा, ओके डन सीन, ठीक है, ये पूरा हो गया। देन प्लस 1/2 फैक्टोरियल, क्या बात है, ये पूरा तो हो गया हमारा 1 क्योंकि ये अंदर की टर्म सारी 0 हो चुकी है। तो अब देखते हैं हम 1/2 फैक्टोरियल के अंदर क्या क्या है, अंदर है x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एफ एक्स एक्स ए बी कहाँ पे था, ये एफ एक्स ए बी की वैल्यू थी पाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, उसकी जगह लिख लेंगे पाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया ये इसके साथ, डन, प्लस 2 इंटू x माइनस ए मतलब x माइनस 1 इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है, इंटू एफ एक्स ए बी कहाँ पे 0, ये भी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो रहा है, पूरा मल्टीप्लाई 0, ये भी टर्म क्या हो गई कैंसिल, ये वाली भी 0 हो गई। अब नेक्स्ट क्या है y माइनस बी स्क्वेयर मतलब अब सॉरी यहाँ पे प्लस है बीच में, y माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया एफ वाई बाई ए बी इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, क्या आ रहा है -1 इंटू -1 मतलब ये पूरी टर्म माइनस की हो जाएगी यहाँ पे, ओवरऑल लास्ट इक्वेशन देखते हैं। अब ये सारा 0 हो चुका है तो ये सब इसके अंदर था, ओके साइन एक्स वाई दिख रहा है ना आपको फ्रेम में, हाँ, साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये पूरा 0 हो चुका था, याद है आपको, ये पूरा 0 हो चुका था, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये वाली टर्म पूरी 0 हो चुकी है बट ये 0 नहीं हुई है, इसको लिखना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4, इतना डन सीन हो गया, और प्लस लास्ट में y माइनस पाई बाय 2, तो ये -1 इंटू हो रहा है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सपेंशन, इतनी बड़ी एक्सपेंशन से ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल रहा है। बहुत इजी है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है सारी वैल्यूज़ फाइंड कर करके। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आपको ध्यान देना है कि हम ये करेक्टली करें और सब्स्टिट्यूशन अच्छे से करें, क्योंकि लास्ट में मैक्सिमम चीज़ें 0 हो जाती हैं। ये देख सकते हो पूरा 0 हो रहा है, लास्ट में छोटी सी हमारी ये टेलर एक्सपेंशन से साइन एक्स वाई की एक्सपेंशन 2 वेरिएबल की हमने फाइंड कर दी है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो आई होप जॉन स्नो स्टार्क जो भी है, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और ऐसे ही कुछ टॉपिक पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा 2 वेरिएबल्स को कैसे एक्सपेंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए स्टडी विद रिदम।